बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो अदरक का ग्रीन हाउस है जहाँ पर टिशू कल्चर पौधों की हार्डनिंग करवाई जाती है, वहाँ क्या सेटअप है। बेसिकली होता ये है कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर हम टिशू कल्चर प्लांट्स को तैयार करते हैं, उनको फील्ड में मुंतकिल करने से पहले कोई 1.5 से 2 महीने के लिए इस ग्रीन हाउस के अंदर रखा जाता है, ताकि पौधा अपनी यहाँ पे जड़ इस्टेब्लिश कर ले और यहाँ पे अपनी ग्रोथ पकड़ ले। और फिर जब कोई 1.5-2 महीने बाद उसकी हार्डनिंग का एक प्रोसेस जो होता है टिशू कल्चर प्रोसेस के अंदर, वो कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसको जब फील्ड में मुंतकिल करते हैं तो वो पौधा फील्ड के जो मौसमी हालात होते हैं उनको आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। अगर डायरेक्टली हम लेबॉर्ट्री से निकाल के पौधे को फील्ड में ले जाएंगे तो उसके मोर्टिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं और फर्दर उसकी जो ग्रोथ है और वो सारे पैरामीटर्स इफ़ेक्ट होते हैं। अब ये ग्रीन हाउस में क्या होता है कि ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, पॉलीकार्बोनेट शीट इसके ऊपर लगी होती है, वो डबल लेयर होती है और उसमें क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर बाहर और अंदर का बाहर अंदर रह जाता है। उसमें एक मतलब शदीद सर्दी में भी अंदर जो ठंडी हवा है वो उसका इफ़ेक्ट कम से कम रहता है। और फिर गर्मी में इसमें ये होता है कि इसमें कूलिंग पैड लगा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि पीछे वेंट है, ठंडी एयर कूलिंग पैड से होके आती है, एग्जॉस्ट फ़ैन है और जो अंदर कूलिंग सिस्टम जैसे एयर कूलर्स में एक मेकनिज़म होता है वही सेम बड़े लेवल पे ये सिस्टम लगाया गया है। कूलिंग पैड क्या होता है कि बाहर शदीद गर्मी में भी जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर देते हैं अंदर ग्रीन हाउस का, और सर्दियों में जब बाहर शदीद ठंड होती है तो उस वक्त जो अंदर हीटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे टेम्परेचर को राइज़ करता है। तो यहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर दे के पौधे की ग्रोथ को तेज़ किया जाता है और उसकी जब हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तो फिर उसके बाद पौधा जो है ना वो इस काबिल होता है कि फील्ड में अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी ये आपको दिखाते हैं कि ये पौधा अब ये यहाँ पे 25 फरवरी को हमने ट्रांसप्लांट किया था। ये वाला ये ज़रा लेट हमारे पौधे हैं, तो इस वक्त तकरीबन ये 2-2.5 महीने के बाद इसकी ये कंडीशन है फील्ड के अंदर। ये बिल्कुल छोटा सा इसको पौधा लगाया गया था तो इसकी ये कंडीशन है। तो जब ये पौधे इनकी हार्डनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तो फिर ये फर्दर अब ये देखें जिसकी हार्डनिंग थोड़ी बेहतर हो जाती है तो वो यहाँ पे भी टिलरिंग उसकी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये पौधा अब इस काबिल है कि इसको आप फील्ड में लगाएं तो ये बेहतर परफॉर्म करेगा। तो इस तरह बाकी इस ग्रीन हाउस में जैसे मैंने बताया कि ये ऑटोमेटिक है, बेसिकली इसका ये सेंसर है टेम्परेचर सेंसर, और ये इसमें लाइटिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। सर्दियों में इसको चलाते हैं, गर्मी में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह फिर इसमें हम टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं कि इसमें देखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है। तो ये 37 आजकल हमने इसको गर्मी है बाहर तो 37 टेम्परेचर पे जाके कूलिंग सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, और 35 जब टेम्परेचर हो जाता है मेंटेन तो कूलिंग सिस्टम बंद हो जाता है। तो ये हम इसका टेम्परेचर 35-37 रख रहे हैं और बाहर इस टाइम टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। थैंक यू वेरी मच।